सबसे पहले लड्डू गोपाल को जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। तो स्नान 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 कान्हा जी को तो स्नान करा ही दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा छींटा लगा के स्नान करा देते। स्नान स्नान। अब कान्हा जी को मुकुट पहनाएंगे। तो कान्हा जी को मुकुट पहनाएंगे। अब कान्हा जी के सर पर मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। कान्हा जी तो नए कपड़े पहने हैं। गणेश जी को जनेऊ अर्पण करेंगे। तो चलो गणेश जी को जनेऊ अर्पण करते हैं। गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे और कान्हा जी को भी। कान्हा जी के सिंदूर लगाने के बाद अब हम उनको सुंदर सुंदर फूल अर्पण करेंगे। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में फूल अर्पण करेंगे और फिर कान्हा जी के चरणों में फूल अर्पण करेंगे। अब कान्हा जी के चरणों में खीरा अर्पण करना चाहिए। बिना खीरा के कान्हा जी की पूजा नहीं होती और ना ही जन्म होता है। अब चलिए, लड्डू गोपाल जी झूला में बैठे हैं छोटे वाले, उनको फूल अर्पण करेंगे और झूला झुलाएंगे। घी का दीपक जलाकर कलश पर रखेंगे। घी का दीपक जलाकर कलश पर रखेंगे और फिर हम कलश की पूजा करेंगे। सबसे पहले कलश में जल के छींटे लगाकर कलश और दीपक को शुद्ध कर लेते हैं। फिर उसके बाद रोली और चंदन लगाएंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे। अब कलश पर फूल चढ़ाकर हम कलश की पूजा हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम कान्हा जी को फल अर्पण करेंगे। जो ऋतु फल सीजन के हिसाब से चल रहे हैं वही कान्हा जी को अर्पण करेंगे। अब कान्हा जी को भोग अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले कान्हा जी को हम कुछ मेवा रखते हैं, ड्राई फ्रूट, और फिर उसके बाद मक्खन रखेंगे। फिर कान्हा जी को मिश्री बहुत प्रिय है, फिर मिश्री, फिर उसके बाद पंजीरी, और कान्हा जी को 5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं और चरणामृत है। ये सभी कान्हा जी को भोग में अर्पण करेंगे। अब कान्हा जी को भोग अर्पण हो गया, तो अब कान्हा जी हमारा भोग स्वीकार करेंगे। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करती है। अब हम कान्हा जी की न्यौछावर करेंगे। कान्हा जी की नज़र उतारेंगे जिससे नज़र नहीं लग जाए। चलिए, तो कान्हा जी की नज़र उतारते हैं। अब हमने कान्हा जी की नज़र उतार ली है। अब किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी कान्हा जी को। कान्हा जी अब हमारे झूला झूलेंगे। अब हम इसके बाद कान्हा जी को झूला झुलाएंगे और कान्हा जी को झूला के गाने सुनाएंगे। कितने सुंदर हैं कान्हा जी हमारे, और झूला झूल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब झूला झुलाने के बाद हम इन्हें धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप से आरती करेंगे। सभी को धूप दीप दिखाएंगे। गणेश भगवान को, बड़े कान्हा जी को, कलश को, सभी को धूप दीप दिखाएंगे। लड्डू का भोग, सबसे पहले गणेश जी का लड्डू से भोग लगाएंगे। फिर कान्हा जी का भोग लगेगा माखन से, मिश्री से। अब हम घी का दीपक जलाकर कान्हा जी की आरती उतारेंगे। बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करी, तन मन धन सब अर्पण की जय। आरती बाल कृष्ण की। श्री यशोदा के परम दुलारे, बाबा की अखियन के तारे,
गोपिन के प्राणन के प्यारे, इन पर प्राण निछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कहे कहे टेरती मैया, इनको सर्वस्व अपनों दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया, इनको नैनन में भर लीजय, इनको नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सुफल कर लीजय, तन मन धन सब अर्पण कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तोतली बोली मधुर सुहाई, तोतली बोली मधुर सुहाई, अब इनको अपनों कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सुफल कर लीजय, तन मन धन सब अर्पण कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। बांके बिहारी सरकार की जय। अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कान्हा जी, हे मालिक, हमारे अवगुण न देखकर हमें अपनी शरण में ले लो और हमसे जो इस पूजा में भूल चूक गलतियाँ भई हैं उन्हें माफ़ कर दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करनी चाहिए और क्षमा याचना करने के बाद हम कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। अब भगवान से प्रार्थना करने के बाद झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। जन्माष्टमी पर झूला का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए ज़रूर ठाकुर जी को झूला में झुलाने चाहिए, नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल को। झूला झूलते समय कान्हा जी हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी सरल पूजा है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना। धन्यवाद। आज की पूजा हमारी यहीं पर समाप्त है। अब हम कल और कुछ लेकर आएंगे आपके लिए।